मेरे प्यारे साथियों, सेक्स एक ऐसी बात है जो पहली बात शर्म की चीज नहीं है। लेकिन अक्सर जो कपल्स होते हैं वो शर्माते शर्माते इस चीज को करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी जिंदगी ना तो वो खुद सेटिस्फाइड होते हैं, ना ही अपने पार्टनर को। एक पुरानी कहावत है, अगर आप खाना खाने के वक्त भी शर्म करेंगे तो आप अपने आप को आधा भरा हुआ महसूस करेंगे। बिल्कुल वैसे ही, अगर आप सेक्स के वक्त शर्म करेंगे तो आप आधे भरे रहेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स के वक्त बेशर्म होना क्यों और कैसे जरूरी है। देखिए, ये सारे साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। सेक्स भी एक साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि हमारे लिए पहली बात यह है कि हमें अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। दूसरी बात, हमें एक दूसरे के सामने पूरे नंगे होना पड़ते हैं। तीसरी बात, हम एक दूसरे के उस प्राइवेट ऑर्गन के करीब जाते हैं जिसे हम हमेशा हाइड करते हैं। और चौथी बात, हमें अपने पार्टनर के साथ ओपन अप होना पड़ता है। कई सारे कपल्स में ये देखा गया है कि पहली बात, वो अपने कपड़े उतारते ही नहीं हैं। दूसरी बात, शादी के 10 साल बाद भी वो एक दूसरे को कभी नंगा नहीं देख पाते हैं। तीसरी बात, आज तक एक दूसरे के प्राइवेट ऑर्गन्स को उन्होंने देखा भी नहीं, और छूने की बात तो दूर है। चौथी बात, बहुत सारे कपल्स लाइट्स को ऑफ करते हैं और ऐसे सिचुएशन ढूंढते हैं जहां सिर्फ रजाई हो और उनके ऑर्गन्स हो, और कुछ नहीं। उनका फोकस सिर्फ पेनिट्रेशन पर होता है। उनका डिस्चार्ज का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे मेल और फीमेल पार्टनर दोनों ही असंतुष्ट रह जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, हम आज ये डिस्कस करेंगे कि सेक्स के वक्त बेशर्म होना क्यों जरूरी है। कई सारे स्टडीज ये बताती हैं कि हमारी स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होती है। मतलब, अगर आप अपने आप को प्रॉपर अनक्लोथिंग नहीं करते, पूरे कपड़े नहीं उतारते, तो आपकी जो बेसिक स्टिमुलेशन है वो जनरेट नहीं होती। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप एक दूसरे को हक करते हो, वो जो फीलिंग कुछ सेकंड्स में होती है, वो कपड़े में उतनी नहीं होती। हमारी स्किन का इतना ज्यादा सेंसिटिविटी होता है कि हम एक दूसरे के बॉडी की गर्माहट को महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सेंसिटिविटी काफी बढ़ जाती है। और दोस्तों, हमें फुली एक्सपोज होने में आसानी होती है। अगर हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे तो हम हमेशा बॉडी शेमिंग में फंस जाएंगे। इससे क्या होगा, जो चीज हमें खुल के एक दूसरे को शो करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। अगर आप ओरल सेक्स, एनल परफॉर्मेंस या ब्रेस्ट स्टिमुलेशन की बात करें, या एरोटिक सेक्स की बात करें, इन सब में कपड़े उतारना और एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के होना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर हो सकता है कि दिल से चाहता हो, दूसरा पार्टनर शायद इन सब चीजों में एक्टिव ही नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। कई बार फीमेल पार्टनर अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाती, और मेल पार्टनर कभी उन्हें इन चीजों में हेल्प तक नहीं करते। शादी के कुछ सालों बाद हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है और ये सब बोरिंग एक्टिविटीज बन जाती हैं। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कुछ नया ट्राई नहीं करते। और जो चीज ट्राई करने में शर्म होती है, वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। आप इस टाइम पे जितना ज्यादा बेशर्म हो पाओगे, उतना ज्यादा ही पार्टनर के साथ संतुष्ट हो पाओगे। ब्यू टू, क्योंकि उन्हें शर्म आती है। सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूं, काफी सारे मेल पार्टनर भी होते हैं जो अपने इन शर्म के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। जिंदगी भर अपने फीमेल पार्टनर को नहीं बता पाते कि उनकी क्या फैंटेसी है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, सेक्स के टाइम पे बेशर्म होना जरूरी है। खैर, रीजन तो बता दिया। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेशर्म कैसे हुआ जाए। पहला, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करो। लाइट्स को ऑन करके करने की कोशिश करो। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। जब आप अपने पार्टनर के पूरे बॉडी के जो लटके हुए ब्रेस्ट हैं, उनकी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनकी जो काली योनी है, सारी चीजों को आप देख लोगे ना, उसके बाद वैसे भी जो फीमेल पार्टनर की जो रिजर्व्स हैं, वो कम हो जाएगी। मेल पार्टनर भी एंजाइटी से जूझते हैं इन सारी चीजों के बॉडी शमिंग के मामले में। तो लाइट्स ऑन करके करने की कोशिश करो। पार्टनर के साथ कुछ चीजें एक्सपोज करने की कोशिश करो। वैरायटी डॉगी स्टाइल एक ऐसा पोजीशन है जो पार्टनर के सामने अपने आप को प्रॉपर एक्सपोज करने के लिए काफी है। ऐसे पोजीशंस को ट्राई करो जिसमें आप एक्सपोज हो सको। टेबल ऑन टॉप पोजीशन, ये काफी ज्यादा मदद करता है आपको इन चीजों में
एक्टिव होने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये एक हार्ड एक्सरसाइज होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जितने लंबे समय तक हम इसमें एक्टिव रहेंगे, उतने लंबे समय तक हमें इसका फायदा मिलेगा। जितने लंबे समय तक हम इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएंगे, उतना ज्यादा पार्टनर के साथ हमारी बॉन्डिंग होगी। काफी बार आपने देखा होगा, जिनकी बेडरूम लाइफ अच्छी होती है, उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, उनकी जो फैमिली लाइफ है, वो भी अच्छी होती है। और इसीलिए सेक्स लाइफ बेहतर होना इम्पॉर्टेंट है। और सेक्स लाइफ तभी बेहतर होती है जब हम सेक्स में बेशर्म हो सके। पर मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप कुछ भी कर लो। बस उतना ही करो जितने में आप कंफर्टेबल हो। उतना करो जितने में आपको खुशी मिले, आपके पार्टनर को खुशी मिले। एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बाय।